राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला भारत के सबसे भुतहा स्थानों में से एक माना जाता है। इस किले से जुड़ी कई डरावनी कहानियां हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध और रोमांचक कहानी है सिंहई नाम की राजकुमारी और तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की। भानगढ़ एक समृद्ध नगर था जहां राजा माधो सिंह का शासन था। उनकी बेटी राजकुमारी रत्नावती अपनी सुंदरता के लिए दूर दूर तक मशहूर थी। कई राजकुमार उनसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन वह किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रही थी। उसी राज्य में एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम सिंधु सेवड़ा था। वह काले जादू में माहिर था और राजकुमारी को पाने की ख्वाहिश रखता था, लेकिन वह जानता था कि राजकुमारी कभी उससे शादी नहीं करेगी, इसलिए उसने एक खतरनाक योजना बनाई। एक दिन राजकुमारी अपनी दासियों के साथ बाजार में इत्र खरीदने गई। तांत्रिक ने मौका देखकर एक जादुई मंत्र से तेल की शीशी को अभिमंत्रित कर दिया, ताकि जैसे ही राजकुमारी उसे छुए वह उस पर मोहित हो जाए और उसके पास चली आए। लेकिन राजकुमारी को तांत्रिक की चाल समझ में आ गई। गुस्से में उसने उस तेल की शीशी को पास ही रखे एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। जैसे ही अभिमंत्रित शीशी पत्थर से टकराई, तांत्रिक का जादू उसी पर उल्टा पड़ गया और पत्थर तेजी से लुढ़कता हुआ तांत्रिक की ओर बढ़ने लगा। तांत्रिक को भागने का मौका तक नहीं मिला और वह उसी पत्थर के नीचे दबकर मर गया। मरते मरते उसने एक भयानक श्राप दिया। भानगढ़ नष्ट हो जाएगा, यहाँ के लोग कभी चैन से नहीं रहेंगे और यह किला हमेशा के लिए भुतहा बन जाएगा। कुछ ही महीनों के भीतर भानगढ़ पर पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। भयानक युद्ध हुआ और इस शहर के सभी निवासी मारे गए। राजकुमारी रत्नावती भी इस नरसंहार में मारी गई। धीरे धीरे यह किला वीरान हो गया और तांत्रिक के श्राप की वजह से यह जगह आत्माओं का अड्डा बन गई। आज भी सूरज ढलने के बाद कोई भी इस किले के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि रात के समय इस किले से किसी के चीखने चिल्लाने और पायल की आवाजें आती हैं। कई लोगों ने यहाँ पर अचानक परछाइयों को घूमते हुए देखा है। कुछ ने अजीब अजीब सरसराहट सुनी है और कई पर्यटक बिना किसी कारण के बेहोश हो गए हैं। भारत सरकार ने इस किले के अंदर सूर्यास्त के बाद प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी है, क्योंकि जो लोग रात में यहाँ गए वे या तो लौटे नहीं या फिर लौटे तो उनकी मानसिक हालत बिगड़ गई।